कारक है अपादान कारक। अपादान अर्थात कोई भी चीज किसी से अलग हो जाना। जिस संज्ञा शब्द से अलग होने या तुलना करने या डरने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जिससे किसी भी शब्द से अलग होने का या तुलना या कंपैरिजन का या डरने का भाव प्रकट होता है उसमें अपादान कारक होता है। जैसे लड़का साइकिल से गिरा तो लड़का और साइकिल क्या है, अलग हो रहे हैं, तो ये अपादान कारक है। बच्चा शेर से डर गया तो ये अपादान कारक है क्योंकि यहाँ पे डरने का काम हो रहा है। अपादान कारक और कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह एक जैसे होते हैं, लेकिन कर्ण कारक में साधन का प्रयोग होता है लेकिन अपादान कारक में अपादान कारक में भी साधन का प्रयोग हुआ है लेकिन अलग होने के अर्थ में हुआ है। जैसे यहाँ पे साइकिल से गिर रहा है तो, और जैसे यहाँ पे था साइकिल से स्कूल जा रहा है, यहाँ पे भी साइकिल हो रखा है, साधन का प्रयोग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका प्रयोग जाने के उद्देश्य से हुआ है, लेकिन अपादान कारक में अलग होने के उद्देश्य से हुआ है। इन वाक्यों में अलग होने का और डर का भाव प्रकट हो रहा है, अतः यह अपादान कारक है। इस कारक का विभक्ति चिन्ह से या अलग होना है। अब छठवां कारक है संबंध कारक। संबंध अर्थात जिसमें एक दूसरे से संबंध बताया जाता है। जिस संज्ञा शब्द से दो संज्ञाओं या सर्वनामों का संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मोर के पंख होते हैं तो यहाँ पे मोर और पंख के आपस में संबंध है कि मोर पंख के बिना अधूरा है और पंख मोर के बिना अधूरा है, तो यहाँ पे मोर और पंख के संबंध है। अंकिता का भाई शरारती है, यहाँ पे अंकिता और भाई का संबंध है, तो इसके जो विभक्ति चिन्ह होता है वो है का, के, की, रा, रे, री। इन वाक्य में आपस में संबंध प्रकट हो रहा है। इस कारक में विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री तथा ना, ने, नी का प्रयोग हुआ है। अब अगला कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान या आधार का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे जिसमें क्रिया का होने का पता चल रहा है, जैसे सुरभि कमरे में सो रही है तो अभी क्रिया हो रही है। बंदर पेड़ पर बैठा है तो ये क्रिया अभी हो रही है। यात्री बस में बैठे हैं तो ये भी क्रिया अभी हो रही है, अभी हो रही है। तो ये जो में, पर, में, ये जो है ये अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। इन वाक्य में कमरा, पेड़, बस शब्द क्रिया का आधार है, अतः यह अधिकरण कारक है। इस कारक के विभक्ति चिन्ह में या पर होते हैं। अब अंतिम है संबोधन कारक। संबोधन अर्थात किसी को पुकारना। किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे संबोधन कारक करते हैं। जैसे हम कभी भी किसी को पुकार देते हैं, जैसे अरे इधर आना, तो ये जो अरे शब्द है ये संबोधन कारक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है हे प्रभु, तो हे प्रभु क्या है, संबोधन कारक है। हम बोल देते हैं हे भगवान, तो ये जो हे भगवान है ये संबोधन कारक है। हे प्रभु हमारी सहायता करो, तो ये जो हे प्रभु है ये संबोधन कारक है। अरे यह चित्र तुमने बनाया है, तो ये अरे संबोधन कारक है क्योंकि हम किसी को संबोधित करके अर्थात पुकार करके बोल रहे हैं। इन वाक्यों में हे, प्रभु, अरे द्वारा किसी को संबोधित करने या बुलाने का भाव प्रकट हो रहा है, अतः यह संबोधन कारक है। संबोधन का अर्थ है बुलाना, संचेत करना, या संबोधन कारक की विभक्ति है हे, अरे आदि।